नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज़ में मैं रवि अग्रवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी पुस्तक संस्कृत स्पंदना के 9वें अध्याय भारत वैभवम का अध्ययन करेंगे। यह जो पाठ है वो श्री जी महाराज द्वारा रचित भारत भारती वैभवम इस नाम के ग्रंथ से लिया गया है। इस अध्याय में कवि के द्वारा भारत भूमि की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, जिसे आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं अपनी पुस्तक का अध्याय नंबर 9 भारत वैभवम। ये जो पाठ है हमारा वो पद्य विधा का है, अर्थात श्लोक विधा का है। अब इस पाठ में से दो बातें आ सकती हैं हमारे बोर्ड पेपर में। या तो इस पाठ में से कोई श्लोक हिंदी व्याख्या के लिए आ सकता है, जो कि हमारा बोर्ड पेपर में 5 नंबर का है, या फिर इस पाठ में से कोई एक श्लोक हमें संस्कृत व्याख्या के लिए आ सकता है, जो कि हमारा बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का है। तो जैसा भी आएगा वैसा हमें वो पेपर में करना है, ठीक है। तो आप सभी बड़े ध्यान से इस पाठ के अर्थ को सुनना। प्रारंभ करते हैं हमारा अध्याय भारती वैभवम। हमारा पहला श्लोक है, वंदे नितराम भारत वसुधाम दिव्य हिमालय गंगा यमुना शरयू कृष्णा शोभित सरसाम। दिव्य माने दिव्य, हिमालय माने हिमालय, गंगा माने गंगा, यमुना माने यमुना, शरयू माने शरयू, कृष्णा माने कावेरी नदियों से, शोभित माने सुशोभित, सरसाम माने रस से युक्त, भारत वसुधा माने भारत भूमि की, नितराम माने हमेशा, वंदे माने वंदना करता हूँ। कवि श्लोक में कह रहा है कि मैं दिव्य हिमालय, गंगा, यमुना, शरयू, कावेरी आदि नदियों से सुशोभित और रस से युक्त उस भारत भूमि की हमेशा वंदना करता हूँ। दिव्य माने दिव्य, हिमालय माने हिमालय, गंगा माने गंगा, यमुना माने यमुना, शरयू माने सरयू, कृष्णा माने कावेरी नदियों से, शोभित माने सुशोभित, सरसाम माने रस से युक्त, भारत वसुधाम माने भारत भूमि की, मैं नितराम माने हमेशा, वंदे माने वंदना करता हूँ। दिव्य हिमालय, गंगा, यमुना, शरयू, कावेरी आदि नदियों से सुशोभित, रस से युक्त मैं उस भारत भूमि की हमेशा वंदना करता हूँ। हमारा दूसरा श्लोक है, मुनिजन माने मुनियों के द्वारा और देवई माने देवियों के द्वारा, नितराम ऐनिशम माने दिन रात, पूज्यम माने पूजनीय। मुनियों और देवताओं के द्वारा दिन रात पूजनीय। जलधि माने समुद्र की, तरंगई माने लहरों से, अंचित माने सींची जाती हुई, सीमा माने सीमा वाली। समुद्र की लहरों से सींची जाती हुई सीमा वाली। भगवत लीला माने भगवान श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ा स्थली। धाममय माने धर्म से युक्त। नाना माने अनेकों, तीर्थई माने तीर्थों से, अभिरमणीयाम माने सुंदर, अनेकों तीर्थों से सुंदर, ताम माने उस भारत भूमि की मैं हमेशा वंदना करता हूँ। मुनियों और देवताओं के द्वारा दिन रात पूजनीय, समुद्र की लहरों से सींची जाती हुई सीमा वाली, भगवान कृष्ण की बाल क्रीड़ा स्थली, धर्म से युक्त तथा अनेक तीर्थों से सुंदर मैं उस भारत भूमि की हमेशा वंदना करता हूँ। मुनिजन माने मुनियों और देवई माने देवताओं के द्वारा, ऐनिशम माने दिन रात, पूज्यम माने पूजनीय। मुनियों और देवताओं के द्वारा दिन रात पूजनीय। जलधि माने समुद्र की,
तरंगई माने लहरों से, अंचित माने सींची जाती हुई, सीमा माने सीमा वाली। समुद्र की लहरों से सींची जाती हुई, सीमा वाली। भगवत लीला माने भगवान श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ा स्थली। धाम महिम माने धर्म से युक्त। नाना माने अनेकों, तीर्थई माने तीर्थों से, अभिरमणीयाम माने सुंदर, अनेकों तीर्थों से सुंदर। ताम माने उस भारत भूमि की मैं हमेशा वंदना करता हूँ। मुनियों और देवताओं के द्वारा दिन रात पूजनीय, जल की लहरों से या समुद्र की लहरों से सींची जाती हुई, सीमा वाली। भगवान कृष्ण की बाल क्रीड़ा स्थली। धर्म से युक्त तथा अनेक तीर्थों से सुंदर मैं उस भारत भूमि की हमेशा वंदना करता हूँ। आध्यात्म धरित्री माने आध्यात्म की भूमि। गौरव पूर्णम माने गौरव से युक्त। शांति वहां माने शांति प्रदान करने वाली। शांति वहां माने शांति प्रदान करने वाली। श्री माने लक्ष्मी के रूप में। वरदान माने सुख वर देने वाली, लक्ष्मी के रूप में वर को देने वाली। सुखदाम माने सुख देने वाली। सस्य श्यामलाम माने हरे भरे खेतों से युक्त। सस्य श्यामलाम माने हरे भरे खेतों से युक्त। कलिताम माने सुंदर और अमलाम माने निर्मल, सुंदर और निर्मल। तथा कोटि कोटि माने करोड़ों, जन माने लोगों की, सेवित माने सेवा से, मुदिताम माने प्रसन्न, करोड़ों लोगों की सेवा से प्रसन्न मैं उस भारत भूमि की हमेशा वंदना करता हूँ। आध्यात्म की भूमि, गौरव से युक्त, शांति प्रदान करने वाली, लक्ष्मी के रूप में वर देने वाली, सुख देने वाली, हरे भरे खेतों से युक्त, सुंदर और निर्मल तथा करोड़ों लोगों की सेवा से प्रसन्न मैं उस भारत भूमि की हमेशा वंदना करता हूँ। आध्यात्म धरित्री माने आध्यात्म की भूमि। गौरव पूर्णा माने गौरव से युक्त। शांति वहाँ माने शांति प्रदान करने वाली। श्री माने लक्ष्मी के रूप में। वरदान माने वर को देने वाली। सुखदाम माने सुख देने वाली। सस्य श्यामलाम माने हरे भरे खेतों से युक्त। कलिताम माने सुंदर और अमलाम माने निर्मल। कोटि कोटि माने करोड़ों, जन माने लोगों की, सेवित माने सेवा से, मुदिताम माने प्रसन्न, करोड़ों लोगों की सेवा से प्रसन्न मैं उस भारत भूमि की हमेशा वंदना करता हूँ। आध्यात्म की भूमि, गौरव से युक्त, शांति प्रदान करने वाली, लक्ष्मी के रूप में वर देने वाली या लक्ष्मी अर्थात धन को देने वाली, सुख देने वाली, हरे भरे खेतों से युक्त, सुंदर और निर्मल तथा करोड़ों लोगों की सेवा से प्रसन्न मैं उस भारत भूमि की हमेशा वंदना करता हूँ। हमारा अगला श्लोक है। वीर कदम्बई माने वीर पुरुषों के समूह से। वीर माने वीर लोगों के, कदम्बई माने समूह से, अति माने अत्यधिक, कमनियाम माने सुंदर, वीर पुरुषों के समूह से अत्यधिक सुंदर। सुधी जनई माने विद्वानों के द्वारा, परम माने परम, उपास्याम माने उपासनीय, विद्वानों के द्वारा परम उपासनीय। वेद पुराणई माने वेद और पुराणों के द्वारा, नित्यम माने हमेशा, सुगीताम माने गाई जाने वाली अर्थात स्तुति की जाने वाली। और राष्ट्रसु भक्तई माने राष्ट्र भक्तों की, ईड्याम माने राष्ट्र भक्ति से, भव्याम माने सुंदर, राष्ट्र भक्तों की राष्ट्र भक्ति से सुंदर मैं उस भारत भूमि की हमेशा वंदना करता हूँ। वीर कदम्बई माने वीर पुरुषों के समूह से, अति माने अत्यधिक, कमनियाम माने सुंदर अर्थात मनोहर, वीर पुरुषों के समूह से अत्यधिक मनोहर या सुंदर। सुधी जनई माने विद्वानों के द्वारा, परम माने परम या अत्यधिक, उपास्याम माने उपासनीय, विद्वानों के द्वारा परम उपासनीय। वेद पुराणई माने वेद पुराणों के द्वारा, नित्य माने हमेशा, सुगीताम माने गाई जाने वाली, वेद पुराणों के द्वारा हमेशा गाई जाने वाली। राष्ट्रसु भक्ति माने राष्ट्र भक्तों की, ईड्याम माने राष्ट्र भक्ति से, भव्याम माने सुंदर, राष्ट्र भक्तों की राष्ट्र भक्ति से सुंदर मैं उस भारत भूमि की हमेशा वंदना करता हूँ। वीर पुरुषों के द्वारा
या वीर पुरुषों के समूह से अत्यधिक सुंदर, विद्वानों के द्वारा परम उपासनीय, वेद पुराणों के द्वारा हमेशा गाई जाने वाली या स्तुति की जाने वाली और राष्ट्रभक्तों की राष्ट्रभक्ति से सुंदर मैं उस भारत भूमि की हमेशा वंदना करता हूँ। हमारा अंतिम श्लोक है इस पाठ का। नाना माने अति अनेकों, रत्नी माने रत्नों, मणि भी माने मणियों से, युक्ता माने युक्त। अनेकों रत्नों और मणियों से युक्त। हिरण्य रूपम, हिरण्य रूपम माने सोने के स्वरूप वाली, हिरण्य रूपम माने सोने के स्वरूप वाली। हरिपद पुण्याम माने हरि चरण स्पर्श से पवित्र, हरि माने हरि, पद माने चरण स्पर्श से, पुण्याम माने पवित्र, हरि चरण स्पर्श से पवित्र। राधा सर्वेश्वर शरण माने राधा सर्वेश्वर की शरण में गया हुआ। अहम माने मैं, बारम बारम माने बार बार, रम्याम माने उस सुंदर भारत भूमि की, वंदे माने वंदना करता हूँ। अनेकों रत्नों और मणियों से युक्त, सोने के स्वरूप वाली, हरि चरण स्पर्श से पवित्र, राधा सर्वेश्वर की शरण में गया हुआ मैं बार बार उस सुंदर भारत भूमि की वंदना करता हूँ। नाना माने अनेकों, रत्नी माने रत्नों, मणि भी माने मणियों से, युक्ता माने युक्त। अनेकों रत्नों और मणियों से युक्त। हिरण्य रूपा माने सोने के स्वरूप वाली। हरिपद पुण्याम माने हरि चरण स्पर्श से पवित्र। राधा सर्वेश्वर शरण माने राधा सर्वेश्वर की शरण में गया हुआ। अहम माने मैं, बारम बारम माने बार बार, रम्याम माने उस सुंदर भारत भूमि की, वंदे माने वंदना करता हूँ। अनेकों रत्नों और मणियों से युक्त, सोने के स्वरूप वाली, हरिचरण स्पर्श से पवित्र, राधा सर्वेश्वर की शरण में गया हुआ मैं बार बार उस सुंदर भारत भूमि की वंदना करता हूँ। एक बार हम सभी श्लोकों का अर्थ फिर से पढ़ते हैं। पहला श्लोक है, दिव्य हिमालय, गंगा, यमुना, सरयू, कावेरी आदि नदियों से सुशोभित रस से युक्त मैं उस भारत भूमि की हमेशा वंदना करता हूँ। दूसरा श्लोक है, मुनियों और देवताओं के द्वारा दिन रात पूजनीय, समुद्र की लहरों से सींची जाती हुई सीमा वाली, भगवान कृष्ण की बाल क्रीड़ा स्थली, धर्म से युक्त और अनेक तीर्थों से सुंदर मैं उस भारत भूमि की हमेशा वंदना करता हूँ। हमारा तीसरा श्लोक है, आध्यात्म की भूमि, गौरव से युक्त, शांति प्रदान करने वाली, लक्ष्मी के रूप में वर देने वाली, सुख देने वाली, हरे भरे खेतों से युक्त, सुंदर, निर्मल और करोड़ों लोगों की सेवा से प्रसन्न मैं उस भारत भूमि की हमेशा वंदना करता हूँ। हमारा चौथा श्लोक है, वीर पुरुषों के समूह से अत्यधिक सुंदर, विद्वानों के द्वारा परम उपासनीय, वेद पुराणों के द्वारा हमेशा गाई जाने वाली और राष्ट्रभक्तों की राष्ट्रभक्ति से सुंदर मैं उस भारत भूमि की हमेशा वंदना करता हूँ। और हमारा अंतिम श्लोक है, अनेकों रत्नों और मणियों से युक्त, सोने के स्वरूप वाली, हरिचरण स्पर्श से पवित्र, राधा सर्वेश्वर की शरण में गया हुआ मैं बार बार उस सुंदर भारत भूमि की हमेशा वंदना करता हूँ। दोस्तों, ये हो गया हमारा आज 9वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, आप सभी इस पाठ का स्वाध्याय करें, ना आए तो हमसे पूछें और आप सभी हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।